अगर कंपाउंड इस तरह से हो तो क्लोरीन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, दो इक्वल अपोजिट हो गए, ठीक है। और इसमें जो कार्बन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि CH3 एथिल है, दोनों का अलग अलग आएगा डाइपोल मोमेंट, इन दोनों का रिजल्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जीरो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा? कुछ आएगा, कोई मान आएगा, जीरो नहीं आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ ये जब कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म भी जीरो हो रहा था ना, यहाँ जीरो नहीं रहा, हर केस में जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ट्रांसफर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं कर पाया। यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन इस तरह से, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यस सर, और इसका डायरेक्शन इस तरह से, इसका डायरेक्शन इस तरह से, ठीक है। हाँ, ये इससे जुड़ जा रहा है, इससे जुड़ जा रहा है, जुड़ जा रहा है, तो इस भी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो दोनों देखिए ये सिस फॉर्म है ना, सिस ट्रांस दोनों यहाँ जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन किसका ज्यादा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में उड़ रहे हैं, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट है ना, ये इसका तो कमी कर देता है, क्या इसी कारण थोड़ा सा आता है, लेकिन इसमें क्या इसका ये काउंटर इसका इसके साथ जुड़ बढ़ा देगा, इसका ये इसके साथ जुड़ बढ़ा दे रहा है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, और ये भी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो ये बढ़ जा रहा है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ट्रांस सिस वाले का ज्यादा है ट्रांस वाले से, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं कर पा रहा है। एक केस ये हो गया, नोट करिए, बताते ना अभी। और देखिए जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग, अगर इससे मान लीजिए यहाँ इस पोजीशन पर क्लोरीन जुड़ा, इसे बोलेंगे फ्लोरोबेंजीन, इसका क्या नाम होगा, फ्लोरोबेंजीन। तो इसका ये पोजीशन आर्थो होता है, दोनों पोजीशन क्या होता है, आर्थो, ये दोनों मेटा होता है, ये पैरा होता है। अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरीन जुड़ गया, इसको बोलते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे यहाँ कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, तो इसका जब डाइपोल मोमेंट अगर पूछेगा, इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा, होगा ना, दो इक्वल अपोजिट है, दो इक्वल अपोजिट है, तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। कंपाउंड्स क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, क्या होगा, नॉन पोलर। ये इस बार पूछा गया था जो नेट वाले एग्जाम में, एक ऑप्शन BF3 वाला था, एक ये था, और कई उदाहरण, 4 उदाहरण थे उसमें एग्जाम्पल, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, समझ में। अगर मान लीजिए ऐसे रहे, सपोज कृषि में, ठीक है, तो यहाँ Cl है और यहाँ Cl है, और एक कंपाउंड ऐसे है, चाहे डबल बॉन्ड दिखा दिया ऐसे, चाहे बोला, एक ही बात है। आगे पढ़ाएंगे आपको एरोमेटिक, अभी एरोमेटिक आपको पढ़ाया नहीं है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेटा ठीक है, ये मेटा है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये वो आर्थो ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है। इतना समझना है। अब देखिए ये तो इक्वल अपोजिट था, यहाँ इसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाएगा ऐसे, और इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तो क्या इक्वल अपोजिट है, नहीं है। और इन दोनों डायरेक्शन तो एक ही दिशा में हो जाएगा ना, यस। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट इसका है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, नहीं सर, नहीं होगा, तो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका भी नॉट इक्वल टू जीरो, बस इसका इक्वल, ठीक है, बस इसका जीरो हो जाएगा। तो अगर पूछे सबसे अधिक इसका हो, क्योंकि दोनों एक दिशा में जुड़ जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा जुड़ रहा है लेकिन थोड़ा डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज है ना, इसका थोड़ा कम आएगा, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इस तरह की, इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, इसका और कम, इसका सबसे कम। समझ में आया? ये तीनों एग्जांपल नोट करिए। हाँ, अभी इसी देख लीजिए, एक और देख लीजिए, ये तो ठीक है। ऐसे अगर हम कर दें, अब क्या इसका जीरो होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, अपोजिट साइड डायरेक्शन में है, इसका जीरो डाइपोल मोमेंट जो होगा, जीरो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं होता, इसको देखिए, इसमें जो कार्बन है, इसका कार्बन के पास एक लोन पेयर है ना, सॉरी एक बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, इसका संकरण sp होगा, क्या होगा, सॉरी sp2 होगा ना। अगर एक पाई बॉन्ड तो संकरण क्या होता है, sp2 होता है, तो sp2 होने पर उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और यहाँ सब सिंगल बॉन्ड है, कार्बन यहाँ कार्बन होगा, ये एक सिंगल बॉन्ड, एक दो, और एक हाइड्रोजन होगा,
और ये क्लोरीन है, 4 बॉन्ड इसका संगठन क्या होगा, sp3 होगा। sp3 होगा। जो sp3 होता है उसमें चारों एटम्स एक प्लेन में, अलग अलग प्लेन में होते हैं, टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो जब अलग अलग प्लेन होगा तो ये इक्वल अपोजिट नहीं होगा, भले इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। इसका प्लेन दूसरे डायरेक्शन में हो सकता है, तो उसका क्लोरीन एसिड इसका हो सकता है उधर जुड़ा हो, और इक्वल अपोजिट नहीं होता। ऐसे भी ये वाला इधर होगा तो ये वाला इधर होता है, मतलब इक्वल अपोजिट नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल अपोजिट इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। समझ में आया, भले ऐसे देखने से नहीं होता है। एक और देख लीजिए, केमिस्ट्री है इसीलिए ऐसी चीजें होती हैं, और ये सब परीक्षा में आती है। जैसे ये आप कंसेप्ट समझ गए कि आपको टीचर ही बता देंगे ऐसा कि ऐसा हम अपोजिट रहेगा तब 0 मान लेंगे, ये दे देगा तो आप समझेंगे ये भी होगा, ये 0 नहीं होगा। इसका देखिए ये, अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, OH भी है, तो इसका भी 0 होना चाहिए, इसका भी 0 नहीं होता है, ठीक है, इसका भी 0 नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना, लोन पेयर फैक्टर होता है और इक्वल अपोजिट है, चेंज करते हैं। इसका डायरेक्शन जो होता है सेम साइड है, थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, क्रॉस हो जाएगा तो इक्वल अपोजिट नहीं हो पाएगा। बना लीजिए, याद कर लीजिए बस। अभी ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो देखिए कभी कम आपको इस तरह से भी आएगा, कुछ ऑर्गेनिक बता रहे हैं। फिलहाल ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। देखिए इसमें पूछेगा डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट कार्बन ऑक्सीजन देखा जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ है तो इसका डायरेक्शन ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कार्बन से, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे होगा। तो इसको इस तरह बनाए तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, समझ में आए, इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से, ठीक है, ये चीज़ है। और इसको इतना समझ में आया सबको? यस। तो इसका डायरेक्शन इस तरह से, इसका डायरेक्शन इस तरह से। अब यहाँ देखिए जो CH3 समूह होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है। ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, आगे में पढ़ाएंगे। CH3 अभी इतना है, CH3 का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है, अपने से दूर भगाता है। तो मैं ये भी दूर भगाएगा, ये भी दूर भगाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर भगाएगा, इसका डायरेक्शन इसी तरह से हो जाएगा। तो इससे सब एक दूसरे ऐड हो जा रहे हैं।